डिफेंस पर्सनल जब सर्विस करते हैं तो कमांड हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आउट पेशेंट और इन पेशेंट, यानी कि ओपीडी में भी दिखा सकते हैं और साथ ही साथ अगर कभी एडमिशन का ज़रूरत पड़ता है तो एडमिशन भी हो जाता है, कभी मना नहीं होता है। पर प्रॉब्लम तब आता है जब आप रिटायर करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपका ट्रीटमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ईसीएचएस का, और ईसीएचएस जब रेफर करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है ओपीडी में आप मिलिट्री हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पर दिक्कत तब आता है जब एडमिशन की बारी आती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एडमिशन कमांड हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल में एक सर्विसमैन के लिए बहुत ही लिमिटेड सीट रहता है और ना की बराबर सीट रहता है, क्योंकि सर्विस पर्सनल का लोड इतना ज़्यादा है, सर्विस पर्सनल है, उनका इंडिपेंडेंस है, तो फिर सर्विस पर्सन का जो लोड है उसको संभालते संभालते इतना परेशान है मिलिट्री हॉस्पिटल कि एक सर्विसमैन का लोड नहीं ले पाते। और इस केस में क्या होता है कि वहाँ जब आप जाते हैं वहाँ से या फिर इसी चीज़ से कहीं से भी अगर रेफर करता है तो सिविल हॉस्पिटल में, और सिविल हॉस्पिटल में आपके लिए सीट मिलना वो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ज़्यादातर सिविल हॉस्पिटल्स क्या होता है कि कुछ सीट रिज़र्व रखते हैं जो कि वो अपने काम में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया, सीट है खाली है फिर भी आप जो सीजीएचएस और ईसीएचएस वालों को समय पर नहीं मिल पाता है, और अगर आपको मिल गया तो आप बहुत ही लकी आप समझ लीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम है आपको जब ज़रूरत है, ठीक है, आप सीरियस है, और जब आप अपना परिवार वर्ग किसी को लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, एडमिशन के लिए, तो एडमिशन नहीं हो पाता है। इस समस्या का एक समाधान ढूंढ के लाया ईसीएचएस ने। एक बहुत खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि अब ईसीएचएस ने एक 5 इयर्स प्रोजेक्ट में एक चीज़ इंक्लूड किया है, वो है वेटरन्स हॉस्पिटल। यस फ्रेंड, वेटरन्स हॉस्पिटल 20 मिलिट्री स्टेशन में वेटरन्स हॉस्पिटल के लिए लैंड अलॉटमेंट हो चुका है। क्योंकि देखिए, अगर वेटरन्स हॉस्पिटल बनाना है, यानी कि केवल मात्र एक सर्विसमैन और उनका जो फैमिलीज़ है, मेनली क्या ईसीएचएस का जो मेंबर्स है उनके लिए ही ये हॉस्पिटल बनेगा, और 20 अलग अलग मिलिट्री स्टेशन में बनेगा, जहाँ पे जगह लैंड ऑलरेडी मिल चुका है। और ये जो हॉस्पिटल कैसे बनेगा, कैसे फंक्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। ईसीएचएस का जो लेटर इशू किया गया उस लेटर के तहत एक बार देख लेते हैं। तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे कि ये लेटर है, जहाँ पे ये बताया गया कि फॉलो अप ऑन द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय डिफेंस वेटरन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग इशू ऑफ देयर कंसर्न। तो देखिए, ये सवाल किया गया था एक सर्विसमैन मूवमेंट एसोसिएशन द्वारा। ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि सिविल हॉस्पिटल में, प्राइवेट इम्पेरियल हॉस्पिटल में आप जब जाते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट बेड। तो ये प्रॉब्लम को सल्यूशन एक ढूंढा गया इस प्रॉब्लम का, और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने डिसाइड किया कि इट इज़ brought out that the Veterans Hospital project has been incorporated into the 5 years plan of the government। तो गवर्नमेंट का जो 5 years प्लान है उस 5 years प्लान में ये ईसीएचएस मेंबर्स के लिए एक वेटरन्स हॉस्पिटल बनाना है। लगभग सभी जो मेजर मल्टी स्टेशंस है सभी स्टेट में और सभी मेजर सिटीज़ में। तो इनमें से अभी इनिशियल लेवल पे जो डिफेंस लैंड, सबसे बड़ा जो ज़रूरत है कि डिफेंस का लैंड भी तो चाहिए, तो वो लैंड अलॉटमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस लैंड हैज़ बीन अप्रोच टू अलाउ यूटिलाइजेशन ऑफ A1 डिफेंस लैंड इन 20 मिलिट्री स्टेशन ऑब्लिक कैंटनमेंट्स टू बिल्ड वेटरन्स हॉस्पिटल। ये जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो कौन देंगे? डिफेंस लैंड अथॉरिटी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का वही देंगे। द कंस्ट्रक्शन विल बी डन बाय HSCC। HSCC एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी रत्ना कंपनी है, PSU बोल सकते हैं, और वो लोग क्या करेंगे? कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे कि हॉस्पिटल कैसे ऑपरेशन होगा, यानी कि हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन है वो भी वही लोग करेंगे, और हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन भी वही करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। हो सकता है कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप बेसिस पे हो,
पीपीपी बेसिस मॉड्यूल में हो सकता है, या फिर डिफेंस डायरेक्ट आउटसोर्सिंग भी कर सकता है, किसी भी मोड में हो सकता है, क्योंकि अभी ये बनने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। ये 5 ईयर्स प्लान में ये जो डाला गया, पर अभी तक इसके लिए फंड अलॉटमेंट तो नहीं हुआ, पर देखिए 5 साल के अंदर अंदर ही बन जाएगा। और जब ये बन जाएगा तो आपका ये जो प्रॉब्लम है कि ECHS मेंबर्स को जब ज़रूरत पड़ता है तो बेड नहीं मिल पाता है इम्पेरियल हॉस्पिटल में, जिस वजह से बहुत ही प्रॉब्लम का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये दिक्कत अब नहीं होगा जब वेटरन्स के लिए ही अलग से हॉस्पिटल बन जाएगा, सफिशिएंट सीट भी आपको मिल जाएगा, बेड भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट नॉलेज। अगर इस लेटर को आप देखना चाहते हैं तो एक लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके इस लेटर को आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जानने के लिए और देखने के लिए आप ज़रूर बने रहिए हमारे इस चैनल का साथ, और साथ ही साथ आप जो है ESM इन्फो क्लब का जो वेबसाइट है वो ज़रूर फॉलो करें। देखिए ESMinfoclub.com और सैनिकक्लब.com, ये 2 डेडिकेटेड वेबसाइट है डिफेंस वेटरन्स के लिए। खास जो इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है, वेलफेयर रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो हर एक चीज़ का, हर एक प्रोसीजर्स उसमें आपको मिलेगा, चाहे OROP रूल्स रेगुलेशन हो, HCPC का हो, ECHS, CSD, KSB का वेलफेयर स्कीम, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना हो, रूल्स रेगुलेशन पढ़ना हो, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। और इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पब्लिश करते हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।